हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या गया आप लोगों को समझें। पहले क्वेश्चन में बोला गया हॉर्स इज टाइड टू पैग एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर सेफ ग्रास फील्ड। कह रहा है एक स्क्वेयर सेफ ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे क्या किया गया है, एक हॉर्स को बांधा गया है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, ऑफ साइड 15 मीटर क्या कह रहे हैं, और उस स्क्वेयर फील्ड ग्रास की क्या कह रहे हैं, साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर। कह रहे हैं बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। और कह रहा है जो हॉर्स को बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। जैसे ये एक ग्रास फील्ड है, स्क्वेयर ग्रास फील्ड है, ठीक है। इसके कॉर्नर पे, यहाँ इसके कॉर्नर पे क्या किया गया है, एक हॉर्स को बांधा गया है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इस फील्ड की कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रोप दी गई है और क्या कह रहे हैं कि हॉर्स को इसके कॉर्नर पे बांधा गया है। फिर कह रहा है द एरिया और द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को वो एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स क्या कर सके, ग्रेज कर सकते। ग्रेज कर सके, क्या ग्रेज करेगा, ग्रास को। ठीक है, तो आप लोगों को एरिया निकालना है कब, जब हॉर्स को एक कॉर्नर पे बांधा गया और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है रस्सी की, 5 मीटर। तो वो कितना एरिया चर सकता है, ग्रास को खा सकता है। ठीक है, तो वो एरिया निकालना है। तो कहाँ जाएगा, हॉर्स को यहाँ बांधा गया है तो वो इस तरफ जा सकता है और इस तरफ, तो ये एरिया मेंटेन करेगा खाने के लिए। बात समझ आ गई। तो आप लोगों को ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा कि ये एरिया क्या आएगा, कि कितने एरिया में आप लोग बता सकते हैं कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझें यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को देख क्या रखें, साइड ऑफ ग्रास फील्ड। ग्रास फील्ड की साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर। और ग्रास फील्ड कैसा है, स्क्वायर ग्रास फील्ड, सॉरी कैसा है, स्क्वायर ग्रास फील्ड, स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि स्क्वायर के हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हर एंगल 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है, देखो इस कॉर्नर पे बांधने के बाद हॉर्स इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये वाला क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। सेक्टर का एंगल पता है आप लोगों को, साइड है पता है, साइड क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझें। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ग्रेजिंग सेक्टर, जिस सेक्टर में हॉर्स चल सकता है उस सेक्टर की रेडियस कितनी है आप लोगों के पास, 5 मीटर। आगे बात समझें। और एंगल ऑफ सेक्टर का एंगल कितना है आप लोगों के पास, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब एरिया निकालना है, एरिया जो क्या कर सकता है, हॉर्स ग्रेज कर सकता है, वो एरिया निकालेंगे। तो नाउ फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, जो हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो ये क्या बना, एक सेक्टर बना। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या आप लोगों के पास, θ/360 × πr²। ठीक है, वैल्यू पति हर टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया, थीटा कितना आप लोगों के पास, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 3.14 यूज़ करते हैं। 3.14 यूज़ कर रहे हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से, इंटू r²। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रोप कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस भी 5 ही हो रही है, तो 5 × 5। ठीक है, काट ले जो कट रहा है वो, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 पे गया। ठीक है, 2 पे गया, 157। ठीक है, ये कितने पे गया, 20 पे, फिर ये कितने पे गया, 4 पे। तो टर्म क्या बनी आप लोगों के पास, 157/8
8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो टर्म क्या आएगी आप लोगों के पास 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या कर सकता है, हॉर्स ग्रेज कर सकता है। कब, जब रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वाले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कह रहा है ग्रेजिंग एरिया को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। कब, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर की जगह कितना कर दिया, लेंथ को 10 मीटर कर दिया गया। तो पहले 5 थी, अब 5 बढ़ा के कितनी कर दी, 10 मीटर कर दी। तो यहाँ तक अब कहाँ तक घूम सकता है हॉर्स, यहाँ तक। तो अब यहाँ तक की लेंथ है वो भी हुई 10 मीटर। तो इंक्रीजिंग एरिया निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो नया सेक्टर बना उसका, और उसके एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया निकलाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए समझे यहाँ से। तो क्या है आप लोगों के पास, अब न्यू रेडियस क्या हुई, न्यू रेडियस पहले लिखेंगे, व्हेन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप ऑफ लेंथ को इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 10 मीटर कर दिया, ठीक है। तो नाउ न्यू रेडियस ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर की नई रेडियस क्या होगी आप लोगों के पास, 10 मीटर होगी, ठीक है। थीटा वही रहेगा, कितना एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो न्यू सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, जो इंक्रीज सेक्टर हुआ वहाँ से एरिया ऑफ न्यू सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ न्यू सेक्टर क्या आएगा आप लोगों के पास, फॉर्मूला वही है, क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन डेसिमल हटा रहे 100, आर की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 10, पुट करें वहाँ पे। तो मैंने 10 रखा, 10 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, कितने पे गया 4 पे गया, 2 कितने पे गया 157, क्या आ गया आप लोगों के पास 157 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया नए वाले सेक्टर, जो ये बड़ा वाला सेक्टर बना ना, इस वाले सेक्टर का क्या आ गया आप लोगों के पास, एरिया आ गया, ठीक है। हमें तो निकालना है इंक्रीजिंग पार्ट, जो इंक्रीज हुआ वो वाला पार्ट। तो इंक्रीज कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला। तो ये वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस जो बड़े वाला सेक्टर जो बना है उसमें से छोटे वाले सेक्टर का क्या कर देंगे, एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे बात समझने, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी 78.5। अब आप लोग मीटर स्क्वायर, अब आप लोगों को निकालना है इंक्रीज पार्ट निकालना है। तो इंक्रीज पार्ट कैसे निकलेगा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इंक्रीज पार्ट या इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया क्या आया था आप लोगों के पास 78.5, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 19.625, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म क्या बनेगी आप लोगों के पास 5, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7, और ये 14 में से 6 गया तो कितने बचेगा यहाँ पे 8 पॉइंट, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, जो इंक्रीज पार्ट है उसका एरिया आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों के पास, क्या है देखिए, कह रहा है ब्रोंक इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोंक बना रखा है, ठीक है, जो किससे बनाया गया है, सिल्वर वायर की द्वारा बनाया गया है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में बनाया गया है इस टाइप से, ठीक है। विद डायमीटर्स 35 mm, जहाँ डायमीटर कितना दे रखा है 35 mm दे रखा है। द वायर इज आल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ये जो 5 डायमीटर्स दे रखे हैं ना, ये 5 डायमीटर्स 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स दे रखे हैं। कह रहा है इन पे भी किसका यूज़ किया गया है, सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है,
विच डिवाइड्स द सर्कल्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। और कह रहा है जो ये 5 डायमीटर्स दे रखे हैं ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर यूज़। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल वायर जो सिल्वर की यहाँ यूज़ हुई है ब्रोंक बनाने में, तो सिल्वर वायर आप लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज़ हुई। तो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज़ हुई, ये सर्कल बनाने में यूज़ हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ कहाँ यूज़ हुआ सिल्वर वायर, इनके डायमीटर्स पे यूज़ हुआ कि डायमीटर्स कितने 5 डायमीटर्स हैं। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे जो यूज़ हुई किसके ऊपर, इस सर्कुलर पार्ट पे, फिर निकालेंगे 5 डायमीटर्स की लेंथ, तो टोटल लेंथ निकल आएगी। बात समझ में आ गई। तो किस तरीके से निकालेंगे देखें, तो सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। और क्या दे रखा है आप लोगों के पास, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस क्या होगी आप लोगों के पास, डायमीटर दे रखा है 35 mm, तो रेडियस होगी 35/2 mm, ये रेडियस होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास 5 डायमीटर्स दे रखे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से कैसे करेंगे समझे। तो लेंथ निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेंथ पूछी गई, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर की लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आप लोगों के पास सिल्वर वायर की लेंथ क्या होगी आप लोगों के पास, क्या हो गया, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स की लेंथ, इसके साथ साथ क्या होगा, लेंथ या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इनकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझें। सिल्वर वायर की लेंथ निकालने तो इसके लिए लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल चाहिएगा। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा आप लोगों के पास, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, तो 5 डायमीटर की लेंथ निकालूंगा। तो किस तरीके से निकालूंगा, तो देखिए यहाँ से लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर की लेंथ निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, एक डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी है, 35 mm, क्या दे रखी है 35 mm, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 35 mm, तो कितना आएगा आप लोगों के पास, कितने पे गया, 5 पे 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 175 mm, ये हो गई 5 डायमीटर की लेंथ। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्ट के मतलब सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो नाउ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की सरकमफेरेंस निकालेंगे, और वो क्या होती है आप लोगों के पास 2πr, क्या होती है 2πr। तो 2πr का यूज़ करें, 2 × पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7 इंटू r कितने हैं 135/2, काट लें यहाँ से, कितने पे घटा 5 पे, ये कितने पे घटा 2 पे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, ये किसकी लेंथ हो गई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गई, सर्कुलर पार्ट की लेंथ हो गई। ये 5 डायमीटर की लेंथ हो गई। टोटल सिल्वर वायर लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल सिल्वर वायर लेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 175 में क्या ऐड कर देंगे 110, ऐड किया तो कितना आ गया आप लोगों के पास 285 mm, ये क्या हो गया आप लोगों के पास। इस जो ये ब्रोंक बनाया गया है इसमें जो सिल्वर वायर यूज़ हुआ है उन वायर्स की लेंथ हो गई। बात समझ में आ गई। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं और सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है आप लोगों के पास, सेकंड पार्ट में बोला गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंक के हर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे क्योंकि 10 इक्वल सेक्टर हैं, एक का निकालेंगे तो हर सेक्टर का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी सेक्टर हैं टोटल्स ये मिलके कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं 10 सेक्टर हैं, तो 10 सेक्टर एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, तो 10 सेक्टर मिलके कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं 360। तो एंगल निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, 10 इक्वल सेक्टर से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360। तो एंगल ऑफ ए सेक्टर, तो एक सेक्टर की लेंथ क्या एंगल क्या होगा आप लोगों के पास, सभी मिलके 360 का बना रहे हैं, तो एक की कितनी होगी 360/10, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, तो आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ
सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास, फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या आप लोगों के पास 36, पुट करें यहाँ से, तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, सोल्व आउट करें, क्या हो जाएगा, कितने पे गया 10 पे, 1 जा 7, 5 5 2 जा 2 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास 11 5 जा 55, 11 3 जा 385/4 mm स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, हर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो हो जाएगा हर सेक्टर का एरिया और ये हो जाएगी जो सिल्वर वायर यूज हुई कहाँ पे, इस ब्रोंक को बनाने में। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के पास क्या दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन एम्ब्रेला हैज़ 8 रिम्स। कह रहे हैं कि एम्ब्रेला की कितनी रिम्स दे रखी हैं, 8 रिम्स दे रखी हैं। ठीक है, विच रिम्स का मतलब ताड़ियाँ दे रखी हैं, जैसे ये दे रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 रिम्स दे रखी हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया आप लोगों के पास, कह रहे हैं आर इक्वली स्पेस। इक्वली स्पेस मतलब जो इनके बीच में ये वाला स्पेस है ना, ये इक्वल स्पेस है। आगे बात समझ में, जो सेक्टर्स बन रहे हैं, जो थीटा जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो इक्वल्स है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। तो मैंने एक अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल मान लिया। ठीक है, इसके आगे क्या बोला गया, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जहाँ रेडियस कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव रिम्स। तो 2 कंजुगेटिव रिम्स के बीच का क्या निकालना, एरिया। कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे ये वाली रिम्स है इससे जस्ट ये वाले रिम, कंजुगेटिव मतलब लगातार। तो क्या करना है, 2 रिम्स के बीच का एरिया निकालना है, कंजुगेटिव रिम्स के बीच का। तो किस तरीके से निकालेंगे समझें। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपको दे क्या रखा है, रेडियस ऑफ जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस दे रखी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आप लोगों के पास 45 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से 8 रिम्स हैं, तो 8 रिम्स मिलके कितने एंगल बना रही हैं देखो, और इक्वल हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिम्स बन के 8 सेक्टर बना रही हैं। तो 8 सेक्टर मिलके कितना बना रहे हैं, टोटल एंगल 360। तो ऑल 8 सेक्टर्स मेक्स एन एंगल 360। कितने डिग्री का बना रहे हैं 360। 8 सेक्टर मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 360। तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 8 सेक्टर का 360 है, तो एक का कितना होगा 360/8। कैंसिल करेंगे 4 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 4 पे 5 पे, कितना हो जाएगा 45। तो थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो गई 45। तो 2 कंजुगेटिव रिम्स के बीच का जो एरिया निकालेंगे वहाँ आप लोगों के पास थीटा कितना है 45 डिग्री। अब एरिया निकालेंगे तो 2 कंजुगेटिव रिम्स क्या बना रही हैं, एक सेक्टर बना रही हैं, और सेक्टर का एंगल कितना है 45 और रेडियस भी कितनी है 45। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ 2 कंजुगेटिव रिम्स, एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव रिम्स, एरिया बिटवीन 2 कंजुगेटिव रिम्स, 2 कंजुगेटिव रिम्स के बीच का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 45/45। ठीक है, सोल्व आउट करेंगे यहाँ से, कितने पे जाएगा 5 9 पे गया, ये कितना हो गया आप लोगों के पास 5 7 पे गया, फिर कितने पे गया 2 पे गया। ठीक है, 8 पे गया, ये 11 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन कितना 7 4 जा 28। अब इनका मल्टीपल करेंगे,
ठीक है। तो इनका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के पास इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ 2 कंजुगेटिव रिम्स। आगे बात सबको समझ में, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आप लोगों के पास, कह रहा है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स, एक कार के पास 2 वाइपर हैं। ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब आपस में ओवरलैप नहीं करते, जैसे ये 2 हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कभी इस पैलेस पे नहीं आ सकता, ये सेम टाइम पे मतलब ये जो वाइपर है ये इसके ऊपर नहीं आ सकता, ओवरलैप नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड, और हर एक वाइपर के पास एक ब्लेड है ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्वीपिंग थ्रो इन एंगल 115। तो दोनों क्या कर रहे हैं, जब स्वीपिंग कर रहे हैं, जैसे वाइपर हैं तो ये ऐसे होगा एक और एक ऐसे होगा, जब भी ये स्वीपिंग करेंगे इस तरीके से तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में, 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों। ठीक है, आगे क्या बोला गया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। कह रहा है हर एक ब्लेड द्वारा कितना एरिया स्वैप किया गया ये बताएं, टोटल एरिया बताएं। ठीक है, तो देखें किस तरीके से निकालेंगे, समझें यहाँ से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले समझेंगे कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को क्या दे रखा है, 2 वाइपर दे रखे हैं, 2 वाइपर की ब्लेड की लेंथ दे रखी है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड दे रखी है आप लोगों के पास, तो लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर दोनों की। आगे बात समझें, और दोनों जो वाइपर जो स्वीपिंग कर रहे हैं तो दोनों स्वीपिंग करते वक्त क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं 15 डिग्री का। तो ये क्या बना रहे हैं, एक सेक्टर बना रहे हैं। तो बोथ वाइपर्स स्वीपिंग एट ए टाइम टू मेक एन सेक्टर, तो एक सेक्टर बना रहे हैं। तो सेक्टर का एंगल कितना है 15 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वाइपर्स when स्वैप के दौरान उनके बीच में का एंगल कितना था 115 डिग्री। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जो एरिया क्लीन कर रहे हैं, एरिया क्लीन बाय द वाइपर्स। ठीक है, तो एरिया जो क्लीन करेगा तो वो उन दोनों के बीच क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, एक ब्लेड द्वारा क्लीन किया गया एरिया होगा। आगे बात समझ में, तो एक ब्लेड द्वारा क्लीन किया गया एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो ये इस सेक्टर के दौरान घूमते रहेंगे दोनों वाइपर्स। ठीक है, तो कि एक वाइपर द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा, जैसे ये वाला वाइपर यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इस तरीके से क्लीन करेगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल में जाएगा 115 डिग्री। तो एक वाइपर कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर। जो सेक्टर होगा वही क्या होगा, एक ब्लेड का एरिया होगा जो क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा किसको, कितना एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं। तो ये सेक्टर के दौरान करेगा। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होता है 3θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, थीटा कितना है आप लोग 115/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 25 इंटू 25। ठीक है, ये तो हो गया एक ब्लेड का कि एक ब्लेड कर रही थी। हमें तो टोटल एरिया निकालना है और वो भी किसका, दोनों ब्लेड द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोनों ब्लेड्स का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया स्वेप्ट बाई ब्लेड्स के द्वारा कितना टोटल एरिया किया गया, जो एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो एक ब्लेड का था, ये 2 ब्लेड्स का हो जाएगा 150/360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, सोल्व कर लें इसको। सोल्व करने के बाद टर्म क्या बनेगी, आप इस टर्म को सोल्व करेंगे तो कितने पे कैंसिल हो रहा है 180। ठीक है, आगे बात समझे, फिर 5 पे गया, ये कितने पे गया 5 3 जा 15 और 5 6 जा। ठीक है, अब कितने पे जाएगा 11। ठीक है, और ये कितने पे जाएगा 18। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो टर्म में आप लोगों के पास बनेगी क्या
अपॉन 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किस द्वारा, इन दो वाइपर्स द्वारा क्लीन किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th में आप लोगों के पास क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहे हैं टू वॉर्न शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स। कह रहे हैं अंडर वाटर रॉक्स शिप्स को वॉर्न किया जाता है किसके द्वारा, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, एक वाइट हाउस द्वारा रेड कलर लाइट को स्प्रेड किया जाता है ओवर एक सेक्टर के दौरान ऑफ एंगल 80 डिग्री, और सेक्टर का एंगल कितना है 80 डिग्री, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस पे, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सी का एरिया निकालना है, ओवर विच द शिप्स वर वॉर्न, कहाँ तक आप कौन से एरिया तक शिप्स को वॉर्न कर सकते हैं, वो एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। आप लोगों के पास क्या दे रखे हैं, जो सेक्टर क्या कह रहे हैं, लाइट हाउस से एक लाइट स्प्रेड की जाती है, रेड कलर लाइट, शिप्स को वॉर्न करने के लिए, किसके लिए, अंडर वाटर रॉक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 80 डिग्री का एंगल बनाया गया, जहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइट को स्प्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इस डिस्टेंस तक क्या कर रहे हैं, शिप्स को वॉर्न कर रहे हैं लाइट हाउस द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला एरिया बताना है कि यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं, शिप्स को वॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आप लोगों के पास क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सेक्टर की रेडियस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आप लोगों के पास, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को क्या दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर बनाया गया है लाइट द्वारा वॉर्न करने के लिए, वो सेक्टर की एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री। ठीक है, एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सभी वैल्यू पता पुट करेंगे। यहाँ थीटा कितना है 80 डिग्री, 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, कितनी 16.5, सॉरी पाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी 3.14 पुट करेंगे, और डेसिमल हटा रहे हैं अपॉन 100 इंटू 16.5/10, डेसिमल हटा है, ऐसे 165/10। इन टर्म्स को यहाँ से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व आउट करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, जहाँ तक आप लोग जहाँ आप लाइट हाउस से क्या कर सकते हैं, शिप्स को वॉर्न कर सकते हैं अंडर वाटर रॉक्स के लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।